नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल क्या बाजार दोबारा से गिरेगा या लौटेगी तेजी? FII का डाटा क्या कहता है? इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं आपके लिए? और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो दबा के चल ही रहा है और अब और ज्यादा शुरू होने वाला है क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ इलेक्शन का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना और कवर करना। सबसे पहले छोटा सा FII का डाटा बताना चाहूंगा। FII एक बार फिर बिकवाली करते हुए दिखे 997 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में, बट उसी के सामने DIIs ने बड़ी खरीदारी करी है। लगभग 2661 करोड़ रुपीस की DIIs ने कैश मार्केट में बाइंग करी है। FNO का डाटा मेरे पास कल सुबह तक अवेलेबल होगा, तो वो मैं आप सभी के साथ सुबह की पहली वीडियो 10:30 बजे शेयर करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि DII इसका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बाजार पे लगा हुआ है, या फिर आप ये बोल लीजिए कि लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा DII के पास इतना ज्यादा आ रहा है कि पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास भी वो एक सीमित पैसा ही लग सकते हैं, लिमिट में ही पैसा रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग तो म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं और वो अपने पास जमा करते रहे, उन्हें कहीं ना कहीं तो बाजार में नहीं तो किसी और जगह लगाना तो पड़ेगा ही। अब बात करें अगर अगले डाटा की तरफ, तो इवेंट बेस बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यही इजराइल और आपके लिए हमास का जो युद्ध चल रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट शुरुआती पीक जो पकड़ रहा है वो अभी है, तो अभी रुकने का नाम तो लेगा नहीं। तो ये अभी देखते हैं कि कितना आगे बढ़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा चेक करना। कितना भी आगे बढ़ जाए, बस ईरान बीच में नहीं कूदना चाहिए। अगर ईरान बीच में कूदा देन मार्केट के लिए बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। फिर आप ये मान के चलो कि बाजार में मिनिमम 10% की करेक्शन तो तय है, और 20% तक भी मार्केट गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ईरान उतरना नहीं चाहिए, ऐसा अभी बड़े बड़े एनालिस्ट मान रहे हैं। अब आते हैं अगले इलेक्शन की जो शुरुआती कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। डेट अनाउंस होने लगी है स्टेट की कि कहां पे कौन सी डेट को इलेक्शन है, तो वो अपने आप में गर्म होता हुआ दिख रहा है मामला, बट उसको अभी मैं थोड़ा साइड में रखता हूं। अब आ जाते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे बड़े इवेंट की तरफ, वो है आपके लिए अर्निंग सीजन। अर्निंग सीजन की बात करें तो कल 10 अक्टूबर है। कल आपके लिए नंबर आते हुए दिखेंगे GM ब्रेवरीज के, और सिंगल नंबर है। लेकिन परसों से बड़े नंबर आना शुरू हो जाएंगे और काफी सारे नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। कल सारी कंपनियां जो परसों रिजल्ट देंगी उस पर रिजल्ट से पहले रिएक्शन दे रही होंगी। ट्रेडर्स के रडार पे आएंगे, कोई पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेके जाएगा तो कोई शॉर्ट साइड पे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी किसी भी इवेंट से पहले कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट इतना आसान भी नहीं है कि आप खबर के दम पर पैसा बना लो। खबर के दम पर एक बार बनाओगे तो 5 बार गवाओगे, ये शेयर बाजार की सच्चाई है। क्योंकि खबर के दम पर शेयर में पैसा बन सकता तो आए दिन 10 खबरें आती हैं, फिर लोग कुछ और नहीं करते, सिर्फ यही करते, और खबर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो TCS आपके लिए रडार पे रहेगा, क्योंकि इसके नंबर्स आएंगे एक तो 11 अक्टूबर को, प्लस बायबैक और प्लस डिविडेंड। अगर मैं बायबैक की कुछ चीजें बताऊं तो बायबैक की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लगभग 19 से 20 हजार करोड़ का बायबैक हो सकता है, और भाव दोबारा से 4,500 रुपए की समथिंग का बायबैक का प्राइस निकल के आ सकता है। रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी आएगा, और डिविडेंड 15 से 20 रुपए के करीब का डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है। ये TCS से उम्मीद है। साथ ही साथ TCS के साथ और भी काफी सारे नंबर्स हैं, जिनमें एक बड़ा नाम डेल्टा कॉप का भी है, जो आज उछाल मारता हुआ दिखा है। तो डेल्टा कॉप के भी नंबर आते हुए दिखेंगे आपको, वो भी रडार पे रखना है। साथ ही साथ बात करूं मैं तो सामी होटल रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, जेगल प्रीपेड एंड आपके लिए प्लास्टिक ब्लेंड, सिग्नेचर ग्लोबल रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, नेशनल स्टैंडर्ड, ये अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगी कंपनियां। अगले डाटा की तरफ बढ़े हम, तो मार्केट में एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बाइंग और सेलिंग को इस समय दूर रखें, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अभी जिस हिसाब से चल रहा है, ये आपको इनिशियली आज गिरावट दिखी, हो सकता है कल भी थोड़ी बहुत दिख जाए, बट ये मार्केट को बड़ी गिरावट के रूप में नहीं बदल सकती, क्योंकि इसको भारत या दुनिया भर के बाजार पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर देंगे। 2-4 दिन की और बात है, लेकिन ये बड़े पैमाने में पहुंचती है तो बाजार रिएक्शन देंगे। तो अभी आपको और मुझे ये पता करना बहुत ही मुश्किल है कि ये बड़े पैमाने पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, और अगर हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो हम गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात ये कि FII आज आपको दिख रहा है मिक्स है, और ये पहले से ही मिक्स चल रहे हैं। FII कंटिन्यू बेच रहे हैं तो DIs कंटिन्यू खरीद रहे हैं। तो इनके डाटा से भी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इजराइल और
हमास के युद्ध से कुछ डिसीजन लिया है, इनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते आए आज भी। तो अभी मेरे को लगता है वेट करना सबसे बेटर होगा। लेकिन इन सबके बीच में एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये, फ्रेश कैपिटल रिटेल की तरफ से लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि अच्छा कुछ नहीं है, जो भी है खराबी है। अब बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे वो अलग बात है, लेकिन बाइंग कम होने की वजह से मार्केट हल्का फुल्का नीचे आ सकता है। तो अभी आपको वेट करना है, पैसे को बचा के रखना है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। कुछ चुनिंदा शेयर हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हो और गिरावट में खरीदने के लिए पैसा जरूर बचा लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ कंटिन्यू अपडेट शेयर करता ही रहता हूं। अमेरिका के बाजार का अपडेट भी जाते जाते आपको दे देता हूं। कुछ खास नहीं हो रहा है, वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है यूएस मार्केट। डाउ जोन्स 100 पॉइंट रिकवर कर जाता है, फ्लैट हो जाता है, फिर 100 पॉइंट गिर जाता है, कभी कभी 20 पॉइंट हरे निशान में भी आ रहा है। अभी 30 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नेस्डैक इंडेक्स आधे % नीचे दिख रहा है। S&P 500 रसल 2000 फ्लैट दिख रहा है, कुछ ज्यादा खास बड़ी गिरावट नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अभी आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।